हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। चलिए दोस्त, आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे आशा करते हैं। ठीक है। और जो लोग हमारे चैनल पर सबसे पहले जुड़ रहे हैं वो क्या करेंगे? लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बिना समय को गवाए हुए बिताते हुए अपने टॉपिक पे जो पढ़ रहे थे, है ना। तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हम लोगों ने पहला पॉइंट पढ़ा था कि जो आपका वाटर होता है उसके क्वथनांक के बारे में पढ़ा था। ठीक। और उसके गलनांक के बारे में पढ़ा था। ये सारी चीज़ें हम बात कर चुके थे। जैसे बताया गया था कि पहाड़ों पर खाना बनाना क्यों आसान नहीं होता है ना। या आइसक्रीम वाला जो होता है वो आइसक्रीम को दबा के क्यों रखता है, या उसमें अशुद्धियाँ क्यों मिलाता है। इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा कर चुके थे। क्या कैसे होता है, सारी की सारी बातें हमने अच्छे से की थी और अच्छे से डिस्कस की थी। हमें आशा भी है कि आप लोगों को समझ में आएगा। और जिस स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार क्या करें, रिपीट करके उसको देखें, अवश्य समझ में आएगा। ठीक है। अगर हमसे समझ में नहीं आए तो आपको, हमें नहीं लगता कि इससे सिंपल कहीं और भाषा में आपको पढ़ाया जा रहा हो। ठीक है। तो सबसे सिंपल भाषा में हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, आप आसानी से पढ़ें और चलें। ठीक है। तो अब आपके कुछ पॉइंट जो बनते हैं वाटर में, वो कुछ टेम्परेचर से लेकर के, मतलब टेम्परेचर जो होता है वो तापमापी, उससे लेकर के कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो उस पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखें जरा क्या बनता है। तापमापी, तापमापी जिसे हम लोग कहते हैं थर्मामीटर। क्या कहते हैं? थर्मोमीटर। ठीक, थर्मोमीटर बोलते हैं या तापमापी कहते हैं। तापमापी होता क्या है, सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग बात करेंगे। मतलब एक ऐसा उपकरण जिसके द्वारा हम ताप को मापते हैं उसे हम तापमापी कहते हैं, सीधी सी बात। ठीक है। तो ये पॉइंट नोट करते चलें आप कि एक ऐसा उपकरण, ऐसा उपकरण जिसके द्वारा तापमान को मापा जाता है, उसे हम तापमापी या कह सकते हैं कि थर्मामीटर कहते हैं। तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। इतना आपको नोट करना है सबसे पहले। अब आपसे अगर ये कहता है कि थर्मामीटर कितने प्रकार के होते हैं या तापमान को मापने के कितने प्रकार होते हैं, तो आप कई प्रकार होते हैं। ठीक है। तो किन किन माध्यमों से हम ताप को माप सकते हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए और इसके बारे में देखें। ये जो तापमापी होता है इसके हम कई प्रकार, मतलब कई रूपों में देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला हमको मिलता है द्रव तापमापी। क्या? द्रव तापमापी। इसका मतलब क्या है कि लिक्विड थर्मामीटर। क्या पढ़ेंगे? लिक्विड थर्मामीटर। ठीक, लिक्विड थर्मामीटर के बारे में पढ़ते हैं। मतलब एक ऐसा उपकरण जिसमें द्रव को प्रयोग तापमान को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मतलब एक ऐसा उपकरण जिसमें तापमान को मापने के लिए द्रव का प्रयोग किया जाता है उसे हम द्रव तापमापी कहते हैं। ठीक, सिंपल सी भाषा है, समझते चले एक एक बात को। इसकी भी डेफिनेशन लिखें कि एक ऐसा उपकरण जिसमें तापमान को मापने के लिए तापमान को मापने के लिए द्रव का प्रयोग किया जाता है। द्रव का प्रयोग किया जाता है उसे हम द्रव तापमापी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव तापमापी कहते हैं। ठीक, द्रव तापमापी कहते हैं।
समझ में आई बात? इतने आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मतलब एक ऐसा तापमापी होगा जिसमें तापमान को मापने के लिए द्रव का प्रयोग किया जाता है, मतलब लिक्विड भरा जाता है उसमें। तो ये जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मतलब एक ऐसे उपकरण जिनमें हम लोग क्या करते हैं कि तापमान को मापने के लिए द्रव का प्रयोग करते हैं। तो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में और बात करने वाले हैं। ठीक, तो देखें आगे। इतना नोट कर लिया होगा, ना किया हो तो कर सकते हैं आप, इसको नोट करें तुरंत, हो गया होगा। चले अब अगर हम बात करें कि कौन से दो ऐसे उपकरण हैं या ऐसे कौन से द्रव्य तापमापी हैं जिनमें हम तापमान को मापने के लिए द्रव्य का प्रयोग करते हैं, तो देखें हम एक एक पॉइंट को लेकर के चल रहे हैं, सारी चीज़ें आपको नोट कराते चल रहे हैं। बेशक आप लोग नोट्स जो हैं वो अच्छे से बनाएं जिससे कि आपको याद करने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चले तो हम लोग बात कर रहे हैं कि मतलब द्रव्य तापमापी कौन कौन है। द्रव्य तापमापी, ठीक, लिक्विड थर्मामीटर। देखिए जो लिक्विड थर्मामीटर होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका कह सकते हैं कि पारा थर्मामीटर, और एक क्या होता है एल्कोहल थर्मामीटर। एल्कोहल थर्मामीटर, ठीक, देखिए मतलब तापमापी, एल्कोहल तापमापी और पारा तापमापी, मतलब एक ऐसा उपकरण जिसमें हम तापमान को ज्ञात करने के लिए पारा का प्रयोग करते हैं, और एक ऐसा उपकरण जिसमें हम तापमान को मापने के लिए एल्कोहल का प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या पारा तापमापी कहते हैं और एल्कोहल थर्मामीटर कहते हैं। समझ में आई बात? मतलब एक ऐसा उपकरण जिसमें हम पारे का प्रयोग करेंगे तापमान को मापने के लिए। ठीक, तो देखो यहां से कुछ पारा से क्वेश्चन बनते हैं। पारा को हम मरकरी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मरकरी या Hg बोलते हैं। ठीक, या इसी को हम क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं, क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। किसको जानते हैं? तो पारा को हम क्विक सिल्वर या मरकरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, पारा एक ऐसी धातु है, पारा एक ऐसी धातु है, एक ऐसी धातु है जो कमरे के सामान्य तापमान पर, जो कमरे के सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में उपस्थित होता है। द्रव अवस्था में उपस्थित रहता है। ठीक, बात समझ गए होगी? मतलब ये उपस्थित रहता है, ये एक ऐसी धातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। नहीं, सभी की सभी धातुएं कौन से फॉर्म में पाई जाती हैं? सॉलिड रूप में पाई जाती हैं। ठीक, पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो लिक्विड रूप में पाई जाती है। अन्य सभी की सभी आपकी कैसी पाई जाती हैं? आपकी सॉलिड रूप में पाई जाती हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है, क्या एक क्वेश्चन आपसे कहता है कि वह कौन सी अधातु है, वह कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो कौन सी है? तो याद रखना दोस्त, ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक, दोनों क्वेश्चन अपोजिट हैं एक दूसरे के। आपसे अगर पूछा जाए कि वह कौन सी धातु है जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, तो पारा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन कह दे कि वह कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में या लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, तो ब्रोमीन अधातु है, और धातु की बात करते हैं तो पारा है। ठीक, ये पिछली बार वाले ग्रुप डी में पेपर पूछा गया था। ठीक है, याद रखें। अब ये जो पारा का है, पारा मतलब अगर हम किसी भी, मान के चलिए किसी भी उपकरण में पारा का प्रयोग करते हैं तापमान को मापने के लिए, तो ये जो पारामीटर होता है, या मतलब जिस उपकरण में करेंगे तो ये कितने तापमान को माप सकता है। तो ये अगर मापने की बात करते हैं हम लोग, तो ये आपका जो पारा होता है, ये कह सकते हैं, जैसे अब इसके बारे में बिल्कुल, मतलब एक ऐसा उपकरण जिसमें हम एल्कोहल का प्रयोग करते हैं। ठीक, देखिए इसमें पारा जो मतलब ऐसा कोई उपकरण होगा जिससे हम क्या करेंगे, पारे का प्रयोग करेंगे, तो उसमें कितने मतलब कहाँ से कहाँ तक के तापमान को माप सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले।
तो कहने का मतलब है कि 39 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से लेकर के, और ये कैसा होगा, माइनस का, माइनस के 39 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान से लेकर के 357 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान तक को ये पारा जो थर्मामीटर होता है उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। जो आपका कह सकते हैं, अगर ऐसा कोई भी तापमापी है जो आपका 39 डिग्री तक, माइनस के 39 डिग्री टेम्परेचर को माप सकता है, और अधिकतम की बात करें तो 357 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को माप सकता है। कौन माप सकता है? तो पारा थर्मामीटर माप सकता है। लेकिन अगर हम एल्कोहल थर्मामीटर की बात करें तो ये एल्कोहल जो है ना वो C2H5OH है, जिसे इथाइल एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? इथाइल एल्कोहल के नाम से जानते हैं, एल्कोहल के नाम से हम जानते हैं। किसे? तो ये एल्कोहल थर्मामीटर को। ठीक, बात समझ में आई? तो ये चीज़ें आपको विधिवत रूप से एक एक नोट करते चलें। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं आगे कि एल्कोहल थर्मामीटर में कितना टेम्परेचर माप सकते हैं, मतलब कहाँ से लेकर के कहाँ तक के टेम्परेचर को माप सकते हैं हम। तो याद रखना दोस्त, इसमें 114 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान से लेकर के 78 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को हम माप सकते हैं। ठीक, बात समझ में आई? इसके हम आपको फिगर भी बना के दिखाएंगे। थोड़ा पहले इसको नोट करें, फिर इसके बाद हम बताते हैं। देखो यहीं पर नोट कराते हैं। जैसे ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, देखें ज़रा इसमें क्या फिगर में समझ में आता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम फिगर बनाएं तो इस तरीके से इसका फिगर बनेगा। मतलब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान है जहाँ पर कोई किसी प्रकार की कोई कंडीशन है, और मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे चलेंगे, 100 150 200 300, तो यहाँ पर कितने मिलेगा? 357 डिग्री। ये मैक्सिमम पॉइंट है थर्मामीटर, पारा थर्मामीटर का। लेकिन अगर हम नीचे की ओर चलेंगे तो -1 -2 -100 -150 -200, तो इस तरीके से चलेगा। और ये अगर हम चलते चलें तो ये माइनस के 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को माप सकता है। कौन माप सकता है? तो पारा थर्मामीटर माप सकता है। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। इन पॉइंटों को ही नोट करना है आपको, बहुत ही नॉर्मल पॉइंट होते हैं और आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एल्कोहल थर्मामीटर की। इसमें क्या बताया गया? जब हम इसकी बात करते हैं तो इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे, और इसमें ये यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब हम यहाँ की ओर चलेंगे तो माइनस चलता जाएगा, -2 आएगा, -100 आएगा, माइनस के 200 आएगा, माइनस के मान के चलो 150 या कुछ 50-60 जैसे भी। तो ये माइनस का 114 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान तक को ये माप सकता है। मतलब आप जब यहाँ की ओर चलेंगे तो -1 -2 -3 इस तरीके से चलेंगे तो माइनस के 114 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को माप सकते हैं आप। लेकिन जब हम और आगे की ओर चलते हैं तो ये 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इस तरीके से आप 78 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को आप माप सकते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है आपको? तो ये सारी चीज़ें आपको एक एक नोट करनी है। जो हम आपको बताते जा रहे हैं वो एक एक पॉइंट नोट करते चले। ठीक, बात समझ में आई? तो हम इन्हीं बातों पे चर्चा करते हुए आगे की ओर चलेंगे। तो इसको पहले आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हो गया होगा नोट। चलें, देखिए आपसे अब क्वेश्चन कैसे पूछता है। आपसे क्वेश्चन कुछ और घुमा के पूछेगा। कैसे? आपने ये सारी चीजें पढ़ ली। अब हम बात करते हैं, क्या वो जो डॉक्टर जो हमारा तापमान या टेम्परेचर को मापता है तो क्या उसमें कौन एल्कोहल का यूज करता है या पारा का यूज करता है, जिसे मरकरी बोलते हैं। तो दोस्त कहने का मतलब ये है कि जो थर्मामीटर होता है, कौन वाला? इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर नहीं यूज़ करना है। इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर में कोई भी नहीं होता है। समझ में आई बात? नहीं, आप ले आओ दुकान से वो ट्यूब वाला है ना, तो वो इलेक्ट्रॉनिक होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई लिक्विड नहीं होता है। समझ गए बात को? लिक्विड की बात कर रहे हैं जो आपने देखा होगा एक कांच का होता है, कांच के अंदर आपको पानी सा भरा दिखता है। वो पानी नहीं होता, वो मित्र क्या होता है? पारा होता है, जिसे हम लोग मरकरी कहते हैं। ठीक,
तो वो उसमें वो भरा होता है और उसी से हम लोग क्या करते हैं, अपने टेम्परेचर को मापते हैं। डॉक्टर उसी से मापता है हमारे टेम्परेचर को। ठीक है, बात समझ गए होंगे। देखें ज़रा, हम लोग बात करने वाले हैं, आपसे कहता है ये क्वेश्चन दे रहा, क्या क्वेश्चन दे रहा कि लिक्विड थर्मामीटर से या द्रव तापमापी से कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान मापे जा सकते हैं। कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान मापे जा सकते हैं। ठीक, इतने आपको पॉइंट नोट करना। तो ये क्वेश्चन क्या है, तो आपको सीधा सीधा आंसर देना था। देखिए भाई, पारा में हम क्या कर रहे थे कि -39 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान से लेकर के 357 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को माप रहे थे पारा वाले में। और जब हम अल्कोहल थर्मामीटर में जा रहे थे तो वहां पर क्या था कि 114 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान से 78 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को माप रहे थे, है ना, ऐसे ही था। तो आपसे कह रहा है कि द्रव तापमापी में, देखिए द्रव तापमापी का मतलब है कि दोनों लिक्विड वाले आ गए। तो ये आपसे पूछ रहा, मिक्स करके पूछ रहा आपसे कि द्रव तापमापी से कितने डिग्री सेंटीग्रेड के तक के तापमानों को माप सकते हैं। तो देखें, सबसे मिनिमम कौन सा तापमान है, तो ये में इसमें 39 डिग्री है और इसमें 114 है, तो 114 मिनिमम है। तो मतलब 114 डिग्री सेंटीग्रेड, -114 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान माप सकते हैं, न्यूनतम बिंदु है ये। और अगर हम अधिकतम बिंदु की बात करें तो अधिकतम बिंदु क्या मिलेगा, 357 डिग्री। मतलब 357 डिग्री सेंटीग्रेड तक के आप टेम्परेचर को माप सकते हैं, किससे, जो लिक्विड थर्मामीटर होता है। कहने का मतलब यह है दोस्त कि -114 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के और +357 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को आप माप सकते हैं, किससे, लिक्विड थर्मामीटर से। समझ गए बात को। तो इसको नोट करो, फिर हम आपको बताते हैं कुछ और। ठीक, नोट करें या स्क्रीनशॉट लें। चले, देखिए जरा आगे क्या मिलेगा आपको। आगे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, बस देखते रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है ना। चलिए दोस्त, आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, एक आपने देखा होगा, एक डॉक्टर थर्मामीटर मिलता है, जिसकी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। डॉक्टर थर्मामीटर की बात कर रहे हैं। अच्छा, जो डॉक्टर थर्मामीटर होता है ये क्या होता है, इसमें क्या भरा होता है लिक्विड के रूप में, तो याद रखें इसमें क्या होता है, पारा भरा होता है, मतलब मरकरी भरा होता है इसमें, जो हम लोग अपने टेम्परेचर को मापने के लिए करते हैं, क्योंकि हमारा टेम्परेचर भी उसी के अंतर्गत आ जाता है। तो आपकी जो टेम्परेचर होता है डॉक्टर वाला, वो सेंटीग्रेड पैमाना नहीं दिखाता है कि कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पैमाना है, वो केवल फ़ारेनहाइट पैमाने को शो करता है। डॉक्टर वाला जो थर्मामीटर होता है वो केवल आपके फ़ारेनहाइट पैमाने को ही दर्शाता है, ठीक है। तो देखें जरा, कहने का मतलब ये है कि आपके जो डॉक्टर थर्मामीटर होता है वो आपके 96 फ़ारेनहाइट से लेकर के 112 फ़ारेनहाइट तक के तापमान को ही माप सकता है। 110 ही है, क्या है, 110 ही फ़ारेनहाइट है। मतलब 96 से लेकर के 110 फ़ारेनहाइट तक के तापमान को माप सकता है डॉक्टर थर्मामीटर, ठीक। कहने का मतलब ये है कि अगर हम देखें तो 4 ये 14 हो जाता है, मतलब 10 ये 4 यहाँ, मतलब 14 फ़ारेनहाइट पर ही मनुष्य का तापमान टिका हुआ है। अगर 96 से नीचे हुआ तो मनुष्य का काम खत्म, ठीक, समझ गए होंगे। मनुष्य का काम खत्म होने का मतलब है कि उसकी डेथ हो जाएगी। और अगर उसका 110 फ़ारेनहाइट तापमान से अधिक जाता है तो भी उसका काम खत्म। और अगर कहने का मतलब है कि इससे नीचे गया तो काम खत्म मनुष्य का, और इसके नीचे गया मतलब इसके ऊपर गया तब भी काम खत्म। तो कुल मिलाकर के मनुष्य की ज़िंदगी जो है ना, वो 14 फ़ारेनहाइट पर ही घूमती रहती है, यहाँ वहाँ, ठीक है ना। तो अगर आपसे कह दिया जाए एक स्वस्थ मनुष्य का जो तापमान होता है या टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, तो आपको लिखना है कि एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है। तापमान कितना होता है तो ये नोट करना आपको, कितना होता है।
तो इसका फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है। अगर सेंटीग्रेड की बात करता है तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर केल्विन की बात करता है तो 310 केल्विन पैमाना होता है। मतलब एक स्वस्थ मनुष्य को इतना टेम्परेचर चाहिए। अगर इससे कम है तो उसे फीवर है, अगर उससे इससे ज़्यादा है तब भी उसे फीवर है। मतलब इतने इतने के बीच मनुष्य जो है ना वो बीमार रहेगा, लेकिन इस पर स्वस्थ रहेगा। समझ गए बात को। अगर इतना टेम्परेचर नहीं तो आप जाकर के चेक कराए, हो सकता है आपको अंदरूनी बीमारी हो, ठीक है ना। वो प्यार वाली बीमारी नहीं, उससे टेम्परेचर बड़ा हो तेरा। तो प्यार वाली बीमारी तेरी क्या है, गर्लफ्रेंड ही सही कर सकती है ना। ये टेम्परेचर जो है ना वो वही सही कर गई। तो देखो कहने का मतलब ये है कि 96 की बात करें हम, अगर 98.6 अगर टेम्परेचर है आपका तो आप स्वस्थ हैं। और आपका सेंटीग्रेड की पैमाने की बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर है तब भी आप स्वस्थ हैं। और केल्विन की बात करता है तो इतने डिग्री आपका केल्विन है 310 तो भी आप स्वस्थ हैं। लेकिन अगर आपका इससे कहीं ज़्यादा या ऊपर होता है तो फिर आपको फीवर है, ठीक है। मतलब आप बीमार हैं तभी आपके टेम्परेचर में कुछ घटाव या बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। तो इसको नोट करें, फिर बताते हैं कुछ और। चलिए भाई, ये आपका द्रव तापमापी हो गया। अब आपको मिलेगा गैसी तापमापी, गैस तापमापी। मतलब कहने का मतलब यह है कि ऐसा तापमापी जिसमें हम तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, गैस का प्रयोग करते हैं। तापमापी को पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तापमापी को पढ़ रहे हैं और इसमें क्या क्या पढ़ते जा रहे हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। तापमापी लेकिन इसकी डेफिनेशन पहले, एक ऐसा उपकरण जिसमें तापमान को मापने के लिए गैस का प्रयोग किया जाता है। गैस का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम गैसी तापमापी कहते हैं या गैस तापमापी कहते हैं, ठीक है। कहते हैं मतलब गैस थर्मामीटर कहते हैं। मतलब अभी हमने कोई ऐसा उपकरण था जिसमें तापमान को मापने के लिए लिक्विड का फॉर्म मतलब यूज़ किया था, लेकिन अब आपको ऐसा थर्मामीटर मिलेगा जिसमें गैस का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी गैसें होती हैं, कितने कितने टेम्परेचर माप सकते हैं, तो हम उस पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक। तो आपको यहाँ लिखना है गैसी थर्मामीटर। क्या लिखना है, गैसी थर्मामीटर आपको लिखना है, ठीक। कौन कौन सी गैसें होती हैं, कितना कितना टेम्परेचर माप सकता है, उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर गैसी थर्मामीटर की बात करें तो आपको 2 गैसें मिलती हैं, लेकिन आपको कभी कभार 3 गैसें भी मिल जाती हैं। देखिए ज़रा कौन कौन सी गैस है। सबसे पहले आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। कौन सी, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, H2 का। फिर आपसे कह सकते हैं कि नाइट्रोजन जो गैस होती है उसका भी प्रयोग करते हैं तापमान को मापने के लिए, नाइट्रोजन N2। और हीलियम गैस का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक, जिसे He बोलते हैं। कहने का मतलब सीधा ये है कि हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं हम तापमान को मापने के लिए किसी उपकरण में, और नाइट्रोजन गैस का भी प्रयोग करते हैं तापमान को मापने के लिए, ठीक। और हीलियम का भी प्रयोग हम करते हैं तापमान को मापने के लिए। तो देखो मतलब एक ऐसा उपकरण जिसमें तापमान को मापने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है उसे हम हाइड्रोजन गैस तापमापी कहते हैं। फिर एक ऐसा उपकरण जिसका प्रयोग हम जिसमें तापमान को मापने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं उसे हम नाइट्रोजन गैस तापमापी कहते हैं। और जिसमें हम हीलियम का प्रयोग करते हैं तापमान को मापने के लिए तो हीलियम गैस तापमापी कहते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप समझ गए होंगे। देखिए ज़रा
अब अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन गैस तापमापी की, तो इससे हम कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को माप सकते हैं। ठीक है, बात तो यही है ना। तो जब हम हाइड्रोजन गैस तापमापी की बात करते हैं तो ये 200 माइनस के 200 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को, माइनस के 200 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को हम माप सकते हैं। मतलब माइनस के 200 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान से लेकर के 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को हम माप सकते हैं। किससे माप सकते हैं? तो हाइड्रोजन गैस तापमापी से माप सकते हैं। लेकिन अगर हम नाइट्रोजन गैस तापमापी की बात करें तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, माइनस के 200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को हम माप सकते हैं। किससे? मतलब एक ऐसा उपकरण होगा जिसमें नाइट्रोजन गैस भरी होगी और उससे हम जो ताप माप सकते हैं वो आपके माइनस के 200 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान से लेकर के 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को माप सकते हैं। समझ में आई बात? तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये समझ में आनी चाहिए। ठीक, लेकिन ये तापमान आपको टेम्परेचर याद होने चाहिए जो क्वेश्चन में आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं हीलियम गैस तापमापी की। मतलब एक ऐसी गैस है, ऐसा तापमापी है जिसमें हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। तो केवल और केवल इसमें अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो माइनस के 200 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान से नीचे के तापमान को, से नीचे के तापमान को ज्ञात करने के लिए इस प्रकार के उपकरण का प्रयोग हम करते हैं। मतलब जो 200 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान है उन्हें मापने के लिए हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब और भी तो बहुत सारे टेम्परेचर होते हैं 1500 से ऊपर भी, तो उन्हें हम किस तापमापी से याद करते हैं? अभी तो हमने लिक्विड को पढ़ा है ना, और किसको पढ़ा? आपके कह सकते हैं गैस को पढ़ा। तो अभी कुछ और भी बाकी हैं जो आपकी इन 1500 से लेकर के बहुत ज़्यादा तापमान तक होते हैं, तो उनके बारे में हम एक एक डिस्कस करते हुए चलेंगे। पहले इतना नोट करें फिर आगे चलें। ठीक है, चलें दोस्त, देखें ये हो गया होगा। अब आगे की ओर चलते हैं हम लोग। अब आपको कुछ, आपने नाम सुना होगा, एक मिलता है आपको तापयुग्म तापमापी, जिसे हम लोग थर्मोकपल थर्मामीटर कहते हैं। तापयुग्म तापमापी, तापयुग्म तापमापी, थर्मोकपल थर्मामीटर। ठीक, इससे क्या होता है, ये तापमापी होता है, इसमें आपका मतलब इस तापमापी में सीबेक प्रभाव का भी प्रयोग किया जाता है। सीबेक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है, आपको इतना ही नोट कर लेना। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस तापमापी में सीबेक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। ये एक कह सकते हैं कि क्या है, प्रिंसिपल है, या कह सकते हैं एक प्रयोग किया गया था, सीबेक के नाम से जाना जाता है, जो इस तापमापी में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। कहने का मतलब ये है कि आपका इस थर्मामीटर में इस प्रकार के प्रभाव का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इससे टेम्परेचर कितने मापे जाते हैं, है ना। आपसे ऐसे भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोगों को बताना है कि इससे जो टेम्परेचर मापे जाते हैं वो कितने मापे जाते हैं। तो आप बताएंगे कि माइनस के 200 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान से लेकर के आपके कहाँ तक, 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमानों को हम माप सकते हैं। माइनस के 200 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को हम माप सकते हैं, ऐसा है। ठीक, अब अगर हम और अगले की बात करें, ये तो आपका थर्मोकपल थर्मामीटर हुआ, लेकिन आपने एक और नाम सुना होगा। क्या सुना होगा? एक तो आपका थर्मोकपल थर्मामीटर हो गया, और आपने एक नाम सुना होगा प्लेटिनम थर्मामीटर। क्या नाम सुना होगा? प्लेटिनम थर्मामीटर। ठीक, ये जो प्लेटिनम होता है
ये थर्मामीटर होता है, इससे कितने डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान मापते हैं। तो माइनस के 200 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान से लेकर के 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को हम मापते हैं। किससे मापते हैं? तो प्लेटिनम थर्मामीटर से हम इतने तापमान को मापते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। ये आपके कुछ थर्मामीटर हैं जो आप इन प्रकार से माप सकते हैं तापमानों को। लेकिन अभी आपको और मिलने वाला है, ठीक, जिसका नाम सुना होगा आपने, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। उससे और अधिक ऊंचे ऊंचे तापमानों को मापा जाता है। तो पहले इतना नोट करें इसको, फिर आगे बताते हैं उसके बारे में भी। देखें भाई, हो गया होगा नोट। चलो, देखें अब आपको एक और मिलता है थर्मामीटर, जिसको क्या कहते हैं? पूर्ण विकिरण थर्मामीटर या पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ठीक, ये एक आपका यंत्र है, मतलब एक उपकरण है जिससे आप तापमान को माप सकते हैं। इसमें से कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमानों को मापा जा सकता है? तो आप इसमें बताएंगे इससे 800 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान से लेकर के आप 3000 और 4000 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमानों को माप सकते हैं। ठीक, इतने डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमानों को आप माप सकते हैं। किससे? तो पूर्ण विकिरण तापमापी से, पायरोमीटर से आप माप सकते हैं इतने उच्च तापमानों। लेकिन अगर माइनस के 200 डिग्री सेंटीग्रेड से तप है तो गैसी में जाइए और हीलियम गैस का प्रयोग करिए, आपको नीचे भी आप प्रयोग कर सकते हैं, है ना। अगर आप 114 से और भी याद करना चाहते हैं तो आप किस में चले जाइएगा, जाकर के द्रव में चले जाइएगा, है ना। तो वहां पर आप अल्कोहल का प्रयोग करिए, आपके 114 तक मिल जाएगा। और अगर आपको और चाहिए तो 39 डिग्री सेंटीग्रेड से पहुंच जाएगी, आपको पारा ज्ञात कर लेगा। तो इस प्रकार से आपके कुछ पैमाने बनाए गए। लेकिन ये पैमाना जो है ना, वो स्टीफन के नियम पर आधारित होता है। किसके नियम पर? स्टीफन के नियम पर ये आधारित होता है। स्टीफन के नियम पर, ठीक है। देखो, अब हम लोगों को एक चीज याद रखनी है कि जो स्टीफन का नियम होता क्या है, इसके बारे में बात करें तो स्टीफन ने ये बताया था कि जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तापमान की घात पावर 4 के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कहने का मतलब ये था, ये कौन सी एनर्जी थी? तो ये ऊष्मीय ऊर्जा थी। कैसी थी? ऊष्मीय ऊर्जा थी। और अगर हम टी की बात करें तो ये तापमान था। क्या था? तापमान। कहने का मतलब ये है दोस्त कि जिस वस्तु का तापमान अधिक होगा उसमें से ऊष्मीय ऊर्जा उतनी अधिक निकलेगी। ठीक, बात समझ में? मतलब जिस वस्तु का तापमान अधिक होगा उससे ऊष्मीय ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होगा। ये बात आपको नोट करनी। ठीक, देखो जरा हम नोट करा दे रहे हैं आपको, कैसे नोट करना है आपको। इसको ले लें, स्क्रीनशॉट लेना हो तो। देखिए जरा, अब क्या है इस नियम में, क्या था, इसके 2 पॉइंट नोट करने हैं आपको। क्या? सबसे पहला पॉइंट ये नोट करना है कि जिस वस्तु का तापमान कम होगा उस वस्तु से या उस वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा का मान उतना ही कम होगा। ठीक है, आप इतना याद करें। दूसरा पॉइंट क्या था कि जिस वस्तु का तापमान अधिक होगा, क्या होगा? अधिक होगा उस वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। ठीक, याद रखें। कैसे? अब इसका कुछ आप एग्जाम्पल समझें। कैसे? आप देखिए,
अगर आपने एक क्या किया, एक लोहे की चद्दर ली, लोहे की चद्दर को आपने गर्म किया और ये मानते हैं कि ये लोहे की चद्दर जो है वो आपने काफ़ी गर्म किया, तो जब आप इसके पास जाएंगे, पास ऐसे पहुंचेंगे, तो ये जितना गर्म होगा उतनी ही दूर से क्या करेगा, ऊष्मीय ऊर्जा को फेंक रहा होगा। अगर आप कहें कि क्या आप सूर्य के तापमान को माप सकते हैं, और ये भी बताया जाता है सूर्य जो है वो आग का गोला है, तो क्या वहां पर किसी प्रकार का यंत्र लगा के उसका तापमान को माप सकते हैं? नहीं। आप ऐसा ना सोचें कि डॉक्टर ने हमारा थर्मामीटर हमारे मुंह में लगाया या बगल में लगाया, उंगली से दबाया हाथ में और हमने टेम्परेचर बता दिया। तो क्या आप सूरज के मुंह में डालने जाएंगे यंत्र? नहीं ना। अगर उसमें डालेंगे तो वो भी चला जाएगा, सीधा नष्ट हो जाएगा। तो वहां हम कैसे पता लगाते हैं? वहां पर हम उससे जो ऊष्मीय ऊर्जा निकल रही होती है, उस ऊष्मीय ऊर्जा के माध्यम से पता लगा लेते कि यार ये इतना गर्म है, अगर इससे इतनी ऊष्मीय ऊर्जा निकल रही तो इसका तापमान इतना होगा। अगर ऊष्मीय ऊर्जा का मान अधिक है, मतलब अधिक तेज निकल रही है ऊष्मीय ऊर्जा, तो इसका टेम्परेचर भी अधिक होगा। बस इसी के आधार पे हम लोग माप लेते हैं अगर जो उच्च तापमान होते हैं। अगर तुम कहो किसी प्रकार की भट्टी है जिसमें लोहा गलाया जा रहा, तो उसका टेम्परेचर हम कैसे माप लेंगे? क्या उसमें कोई यंत्र डालने जाओगे आप? गल जाएगा यंत्र भी लोहे के साथ में। तो उसकी भट्टी के आसपास जाते हैं तो उससे बहुत तेजी से क्या होती है, आग की ऊष्मीय ऊर्जा निकल रही होती है। जब ऊष्मीय ऊर्जा अधिक निकल रही होगी तो हम ये पता लगा लेते हैं कि ये उससे इतनी ऊष्मीय ऊर्जा निकल रही है तो इसका तापमान इतना ही होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये जो थे वो आज हमारे कुछ तापमापी थे जो आप टेम्परेचर को माप सकते हैं, जिनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। अब इसके बारे में कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं या कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उस पर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं वो लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।